बहुत चर्चा चलती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक मार्केट में, सोना चांदी के बारे में लोग सोचते हैं कि चलो सोना खरीदते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें जानना है। आपके भविष्य मालिका के अनुसार भी क्या लिखा है वो सब जानना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सचेतन करना है। ये जो 2026 से 2034 तक इन्वेस्टमेंट का जो नशा, उसको छोड़ देना चाहिए। अब इसी से लोग खुशी होंगे, सुखी होंगे। तुम्हारा पास जो संपत्ति है उसको बजाय रखो, उससे कमी ना करो। ये कैटेगोरिकल मैं कहता हूं, 2026 से 2034 तक इन्वेस्टमेंट एक लैंग्वेज, यू फॉरगेट दैट। ये लैंग्वेज को हम माइंड में रखना नहीं चाहिए। चाहे बड़े धनी हो, चाहे भरपूर संपत्ति में भरा है, चाहे लिमिटेड सोर्स को कोई चाहता है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये धोखा देने के समय है, सब में धोखा मिलेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो लैंग्वेज है, ये हमारी के लिए बुमेरैंग बनेगा, और इस बुमेरैंग अस्त्र खुद हम उसी अस्त्र से खुद का नष्ट करेंगे। तो इसलिए पहला मैं कहना चाहता हूं, 2026 से 2034 जीरो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबकी मिडिल क्लास फैमिली में होना चाहिए। हाँ, जिसके पास पैसा है वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते उनका इच्छा है। खास करके जो लोग हार्ड एंड शिप मनी है, ब्लड रिटर्न मनी है, खून से पैसा कमाए हैं, 12 घंटा नौकरी करके जो पैसा कमाए हैं, डोंट मिस यूटिलाइज दिस मनी अदरवाइज, जस्ट टू पुट एंड स्टॉक दैट मनी विथ सिक्योरिटी ऑफ अपना मन विचार था, क्योंकि ये समय कुछ भी रिटर्न नहीं देगा। ना सोना चांदी में देगा, ना रियल एस्टेट सेक्टर में देगा, ना शेयर मार्केट में देगा, ना हैंड लोन में देगा। ऐसे भी तो कहना चाहता हूं, आगे बिजनेस लोन के प्रति बड़ा आपद आएगा। आगे कृषि कार्य विनाश होइबे, तदंते धनिक श्रेणी, राज कर्मचारी तापरे मरिबे, पड़िब अति मड़क। पहले खेती करने वाले लोग परेशानी होंगे, ऐसे समय आएगा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सरकार नहीं करेगी, जनमंगल राष्ट्र भी नहीं करेगा, विश्व में कोई देश भी नहीं करेगा। सब एग्रीकल्चर नष्ट होगा तो सरकार का 10 साल का बजट चल जाएगा, कहां से आएगा? बता देता हूं, आगे से होगा। तो इसलिए पहले एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य करने वाले लोग परेशानी होंगे। आगे कृषि कार्य विनाश होइबे, तदंते धनिक श्रेणी, उसका बाद बड़े बड़े धनी का अर्थ नष्ट होगा। आज के दिन में जो 100 करोड़ 1000 करोड़ से सोना खरीदे थे, उनका हालत क्या है? नींद होता रहता है। अरे सब होते हुए भी वो एंजाइटी में है। उनका पास जितने, मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे, अरे 10 साल तो कम से कम समय पास कर जाएगा था, सब आनंद होगा। तो अभी तो उन लोगों के पास जितने पैसा 10 साल खाने से उसका अंत नहीं आया, तो दुखी क्यों होते? दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय आता है, समय लेता है, समय भी देता है। जो समय ले जाता है, दूसरा समय आता है, उसको भरपाई करता है। पर जब सत्ययुग आ रहा है, सोने जैसे तत्वों का डेवलपमेंट नहीं होगा, चांदी जैसे तत्वों का डेवलपमेंट नहीं होगा, रियल एस्टेट भूमि जैसे तत्व उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, सट्टाबाजी जो खेले, जो शेयर मार्केट, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि सत्ययुग में ये नहीं रहेगा। राजा परिकित ने सत्ययुग को 5 जगह पर स्थान दिए थे: काम कामिनी, जीव हत्या, जीव मारण, मिथ्या वचन, सोना और ये 5 तत्व दिए थे। एक मिथ्या वचन, जीव मारण 2, सट्टाबाजी 3, काम कामनी 4 और सोना 5 तत्व। ये 5 तत्व पर्यवेक्षित क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। इसको कैटेगरिकली लिख के रख दीजिए, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा।
ना शेयर मार्केट चलेगा, ना सोना चांदी पे बढ़त आएगा, ना रियल एस्टेट में बढ़त आएगा, ना महिलाओं के पीछे माताओं को जो गलत विचार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो लोगों का मृत्युवत समय आएगा। कोई भी माता बहन को कोई गलत विचार करने वाले लोग दुनिया में रक्षा नहीं होगा, वो किसी तरह उसका विनाश खुद बनाएंगे। तो ये समय है, ये 5 तत्वों को सम्मान के साथ प्रणाम करो, दूर रहो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट साइड इस समय 0 करना चाहिए। और दूसरा जो एक क्रिप्ट कॉइन्स, क्या कहते हैं, क्रिप्ट कॉइन्स कुछ कहते हैं, उसमें भी क्रिप्टो करेंसी, हाँ, उसमें 0 इन्वेस्टमेंट भी मत करो। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका तरीका इस समय कृषि कार्य में इरिगेशन करके अगर करेंगे तो कुछ पैसा उसमें मिलेगा। क्योंकि खेती जब बारिश के कारण और अतिवृष्टि, हिमवृष्टि और सूखा पड़ने के कारण खेती जब नष्ट होगा, तो उसी समय इरिगेटेड क्षेत्र, प्रोहिबिटेड क्षेत्र, ज्यादा सुरक्षा का बनाने वाले एग्रीकल्चर लोग, मानो आज के दिन में गोभी के दाम 50 रुपया, तो 250 रुपया में गोभी बेचेंगे। वो कैसे बेचेंगे ना, उसको प्रयत्न के साथ वो उसको डेवलपमेंट करेंगे, जितना आपद होगा उसको भी प्रोटेक्शन रखेंगे, वो लोगों के लिए अच्छा होगा। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट साइट अगर करना है तो धर्म में इन्वेस्टमेंट करें। धर्म में क्या इन्वेस्टमेंट करना, सभी जगह को दान देना, पुण्य करना, व्रत करना, या जाके धाम पर्यटन करना, ये तो हमारी मन का शांति और मन शुद्धि के लिए तीर्थ पर्यटन होता है। धर्म में इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये, जो रियल धर्म, ओरिजिन, धर्म का ओरिजिन क्या है, हमारा धर्म कहां से सृष्टि हुआ, इसको आज तक भी मनुष्य को पता नहीं है। मूल का है, मूल तत्व तो धर्म का किससे उत्पत्ति, कहां से उत्पत्ति हुआ, उसी जगह पर मनुष्य मन को समर्पण के साथ, भक्ति के साथ अगर जाएगा तो मनुष्य का कल्याण होगा। इसको मैं धर्म इन्वेस्टमेंट कहता हूं। तो मूल कहां से शुरू हुआ धर्म, भगवान महाविष्णु हिरण्यगर्भ से जब उत्पत्ति होकर विराट रूप धारण किए, उसी समय उन्होंने योग निद्रा में कई समय तक सो गए, यानी सोए नहीं, ध्यान में थे, ये 14 ब्रह्मांड को निर्माण के लिए। और उन्होंने वो ध्यान मुद्रा में 14 ब्रह्मांड का निर्माण किया और विराट रूप भी धारण किया। तो इसी समय हमारा मूल संस्कृति, सनातन संस्कृति शुरू होता है भगवान विष्णु से। तो 12 दुनिया को जाएंगे, 100 मार्केट को जाएंगे, तो हमारे पास कितना पैसा, हम कितना खरीदेंगे। तो मनुष्य का एक छोटा मन है, कर्म करने के एक छोटा सा समय स्पीयर है, 24 घंटा में 1-2 घंटे। तो डोंट वेस्टेज दैट टाइम, पुट इट इन राइट पाथ एंड जस्ट टू प्रे लॉर्ड विष्णु, ओनली द इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है। जो भगवान विष्णु से समर्पण में जाएंगे, उनकी त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी भागवत महापुराण पढ़ेंगे और हर समय लक्ष्मी नारायण का नाम भजेंगे, वो लोगों का इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ नहीं, जिनके पास आज अरब है, अरबों का पैसा है, वो लोग भी सस्टेन करना मुश्किल होगा। पर जो लोग भगवान विष्णु के शरण में रहेंगे, भले उनका पास कुछ भी नहीं, वो डेली हैंड माउथ में चलते हैं, फिर भी वो लोग सुरक्षित और भविष्य उज्जवलमय होगा। तो इसीलिए इस समय मैं कहता हूं, 10 साल इन्वेस्टमेंट का जो माया है, उस माया को तोड़ के 10 साल 0 इन्वेस्टमेंट करो। अपना जितना पैसा है उसको सुरक्षित रखो और कोई इंद्रिय कबलित कार्य से मत जाओ। 5 कली तत्वों के पीछे मत भागो। सोना चांदी, शेयर मार्केट, माताओं का अच्छा विचार करना, माताओं को देवी की तरह सम्मान करना, हर माता को देवी सम्मान करो ना, खुद का कल्याण होगा। उसमें गरीब, धनी, निर्धन, जाति, धर्म, वर्ण सबको। और जीव मारण, जीव हत्या मत करो। जीव के मांस, मच्छी, मदिरा, उसको मत खाओ और सत्यवाद करो। तब आगे 10 साल पास हो जाएगा,
अच्छा समय आएगा। जो समय जा रहा है ये समय रहने की समय नहीं है, ये समय जाने की समय है। ये समय को बिल्कुल परख लो और आगे अच्छा समय आएगा, जो करना है करेंगे। जय जगन्नाथ। माधव माधव माधव